नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहा है। और देखिए 12 भी बजने वाले हैं, जिसको लेकर भी लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा, वो प्रकट होंगे। और हमारे साथ मौजूद है अंक ज्योतिष है डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सर। स्वागत है आपका सच में धड़क में। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन कोटि कोटि प्रणाम। पंडित जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख आज कृष्ण जन्माष्टमी है, लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अब जब कृष्ण का जन्म होगा तो किस तरीके से लोग पूजा पाठ करें, क्या विधि अपनाएं? दर्शकों, भगवान कृष्ण हर तरह से सर्वरूपाय रूप थे। उन्होंने बाल रूप में भी विध्वंस किया है, उन्होंने किशोरावस्था में भी विध्वंस किया, और जब वयस्क हुए तो उन्होंने महाभारत ही करवा दी। तो शुद्ध रूप से आज के दिन भगवान कृष्ण की जैसी श्रद्धा रहे, जितना सामर्थ्य रहे, उसके अनुरूप आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह कोई माध्यम नहीं कि उस व्यक्ति ने 101 किलो लड्डू का भोग लगाया तो मुझे भी वही करना है। आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिस तरह से सच्ची श्रद्धा और भावना रहे, उसके अनुरूप भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन शुद्ध रूप से अगर आप विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को पंचामृत का अभिषेक, पंचामृत से तात्पर्य दूध, दही, घी, शहद और चीनी से भगवान कृष्ण को, लल्ला को अभिषेक करवाइए। उसके उपरांत इत्र जो रहता है वह लगाइए। पीले रंग के गेंदे के जो पुष्प रहते हैं, गुलाब के जो पुष्पों की माला रहती है, वह भगवान कृष्ण को अर्पित करते हुए शुद्ध रूप से सफ़ेद रंग के पेड़े और पिंजरी जो रहती है, जो घर पे मगध का भोग लगाया जाता है, वह आप शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण को भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण की पूजा के साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना करना बहुत ज़रूरी है। गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के साथ गणेश पूजा ज़रूर करें और गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ भगवान कृष्ण के लिए किए जाएं। तो आज के दिन 12 बजे जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का समय है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल, और जाहिर है कि हम जो लोगों में उत्साह भी देख रहे हैं, जब पूजा पाठ की जाएगी, जब भगवान का स्नान कराया जाएगा, उसके बाद उन्हें किस रंग के वस्त्र पहनाए जाएं? वस्त्रों के सानिध्य में भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, चाहे वयस्क रूप है, पीले रंग के जो वस्त्र रहते हैं, गुलाबी कलर के जो वस्त्र रहते हैं, केसरिया भगवा जो रंग रहता है, सफ़ेद रंग के जो वस्त्र रहते हैं, भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहते हैं। मोर मुकुट, आज हम छोटे कृष्ण लल्ला को देख रहे हैं, मोर मुकुट जो रहता है, मोर के जो पंख रहते हैं, वह भगवान कृष्ण के सर पे विराजमान करवाने चाहिए। और केसरिया रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग, लाल रंग, इनके जो वस्त्र रहते हैं भगवान कृष्ण को आप पहनाइए। और जितना ज़्यादा श्रद्धा भाव से आप अपनी मनोकामना सिद्धि चाहते हैं, तो आज के दिन अर्धरात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण को शुद्ध रूप से वस्त्र अर्पित कीजिए, विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। बिल्कुल। और पंडित जी, अगर मैं सवाल पूछूं कपल को लेकर, क्योंकि जो नव युवक है और जिनकी शादी अभी नई नई हुई है, तो वो किस तरीके से पूजा करें, तो क्या वो लोग साथ में आकर पूजा पाठ करें? और साथ ही एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो क्या विधि अपनाएं? दर्शकों, भगवान कृष्ण तो वैसे ही प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के प्रेम में कमी रहे, चाहे प्रेम करने में रहे या प्रेम को मिलने में रहे, उसे भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और वह व्यक्ति विशेष जिसका विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत समय बीत चुका है, अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, उसे आज के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हुए ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ जो हैं भगवान कृष्ण की पूजा के उपरांत करने चाहिए। और जिनके कोई मंत्र भी है? मंत्रों के सानिध्य में अगर बात की जाए तो भगवान कृष्ण का जो अचूक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की अगर आप विधि विधान से कर सकते हैं तो 6 माला जाप करनी चाहिए। अन्यथा आप 11 या 21 बार भी ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अगर आप
भगवान कृष्ण को मन में भाव रखते हुए जाप करते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम में जो कमी है वो खत्म हो जाएगी, विवाह संबंधित जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। अक्सर हमने देखा है कि शादी के बाद भी कपल में काफ़ी झगड़े भी होते हैं, तो वो झगड़े कैसे खत्म हो और उसको निपटारा करने के लिए जो दोनों कपल हैं वो किस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं? देखिए, आज के कलयुग के समय के अंदर 10 में से 9 जोड़ों के विवाहित जो जोड़े रहते हैं उनमें विवाद तो चलता ही रहता है, लेकिन भगवान चूंकि कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते, अपना मास्टर बेडरूम है उसके अंदर सदैव भगवान कृष्ण की जो फोटो रहती है बाल रूप की वह लगानी चाहिए। वह अपने आप में एक वास्तु का बहुत बड़ा उपाय माना गया है। उसके उपरांत मोर पंख जो रहते हैं वह अपने मास्टर बेडरूम में आपको रखने चाहिए। भगवान कृष्ण की आज रात को 12 बजे अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से जितनी विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर सकते हैं करनी चाहिए। और नारी जो रहती है वो तो नारायणी है, भगवान कृष्ण नारायण के स्वरूप है। जो नारी है वो नारायणी है, तो नारायणी को तो नारायण की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए। आज के दिन जितना भोग प्रसाद आप स्वयं अपने रसोई घर में बना सकते हैं, बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए। हर तरह की मनोकामना सिद्धि रहेगी। कोई भी विवाद पति पत्नी में चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान का जन्म होगा, उनकी पूजा पाठ की जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा, उनको वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। अगर मैं भोग की बात करूं तो उन्हें किस तरीके से भोग लगाया जाए? भोग कहते ना, भूखे भजन न हो गोपाला। किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन रहता है तो भोग मिष्ठान और प्रसाद का आयोजन पहले किया जाता है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती को बुला लीजिए, लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भोग प्रसाद का आयोजन कर लीजिए। बिन बुलाए मेहमान चले आते हैं तो वो तो कृष्ण है, वो लल्ला है। उनके सानिध्य में, उनके स्वागत में जितने ज़्यादा 56 भोग लगाए जाए वह भी कम है। लेकिन शुद्ध रूप से जो पंजीरी का जो भोग रहता है, मगध का जो भोग रहता है, मिष्ठान के रूप में सफ़ेद रंग के जो पेड़े रहते हैं उनका भोग भगवान श्री कृष्ण को, और माखन मिश्री के तो वह अत्यंत प्रिय रहते, तो माखन मिश्री का जो भोग है भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। फल के रूप में, फल भी अपने आप में बहुत अत्यंत प्रिय रहते हैं। सेव का और नक का जो भोग रहता है वह भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहता है। तो उस भाव को समझते हुए भगवान कृष्ण को यह भोग अर्पित कीजिए। आपके शारीरिक कष्ट भी है, कोई रोग भी है, उससे भी भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, देखिए ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा। अगर हम पूजा की विधि के बारे में बात करें तो किस तरीके से पूजा करें, ताकि कहते हैं कि अगर आपको एक तरीका होता है पूजा पाठ करने का, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो शायद आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो पूजा की विधि क्या है? देखिए, विधि का सबसे पहला पर्याय यही है कि जब विज्ञान विषय में जब विधि की बात करते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक का जो भाव है वो शामिल रहता है। तो विधि का शुरुआत जो रहती है मन के भाव से रहती है। घर की जो गृहिणी रहती है वो अगर गुस्से में खाना बनाती है तो घर में कलेश का माहौल बनना निश्चित है। उसी तरह से आज भगवान कृष्ण की जब आप पूजा अर्चना करें, मन का भाव अत्यंत प्रसन्न रहे। ऐसे माने कि स्वयं आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है और आप फूले नहीं समा रहे। इस हंसी खुशी के भाव से जब आप भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं तो पूजा शुरू करने से पहले ही आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति को पंचामृत से अभिषेक करवाइए, चंदन का कुंकु का तिलक लगाइए, अबीर और गुलाल उछालिए, गंगा जल से भगवान कृष्ण को स्नान करवाइए। उसके उपरांत मौली जो रहती है, जनेऊ जो रहती है, भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण स्वरूप में रहे हैं, उन्हें भी जनेऊ अर्पित करनी चाहिए। और उसके उपरांत जो मिष्ठान जो भोग आपने लगाया है वो भोग भगवान कृष्ण को आप अर्पित कीजिए। अगर कृष्णम वंदे जगत गुरु, अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए, और अगर गुरु नहीं है तो इस विश्व में भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े गुरु की भूमिका में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम कर सकते हैं, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। मनोकामना पूर्ति के साथ कीजिए। माखन मिश्री का भोग लगाइए, इत्र लगाइए, गुलाल उछालिए, और बहुत ही प्रसन्न भाव से सब परिवार यह पूजा अर्चना कीजिए तो आपको हर तरह से
कार्य सिद्धि, मनोकामना सिद्धि, स्वार्थ की सिद्धि मिलेगी। पंडित जी, अगर मैं कृष्ण भगवान की पौराणिक कथाओं के बारे में जानना चाहूँ, हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहते हैं, और साथ ही उनकी ऐसी कुछ अद्भुत लीलाएं जो सबको मोह देती हैं बचपन वाली, तो सर थोड़ा सा आप जिक्र करें तो। लीलाओं के, भगवान कृष्ण की लीलाएं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, अनंत काल तक चलती रहती है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जो लीला रहती है उसमें यह लीला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है कि भगवान कृष्ण ने बाल रूप के अंदर भी अपनी मैया यशोदा मैया को अपने मुख से ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। तो यह शाश्वत सत्य है कि भगवान कृष्ण के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। ब्रह्मांड के वह देवता माने गए, कृष्ण सर्वरूपाई माने गए हैं। तो उन्होंने जो अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन रुक्मणी जी को, यशोदा मैया को करवाए थे, तो वह लीला इतनी बहुत अलौकिक थी कि उस लीला को समझना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वह अपने आप में एक पर्याय है कि भगवान कृष्ण की अगर पूजा अर्चना की जाए तो पूरे ब्रह्मांड की पूजा, हर देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हो। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी, किस तरीके से पूजा करनी है, भगवान को कैसे स्नान कराना है और किस तरीके से उनको भोग लगाना है, तो बाकी हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर पता चल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें यहाँ पर देने के लिए। पुनः सभी का, दर्शकों का बहुत बहुत आभार।